गांव बेलापुर में सर्दियां आने वाली थी। गरीबों के लिए यह मौसम किसी मौत से कम नहीं था। आइए जानते हैं इस कहानी को। गुड़िया और मोंटी गर्म रजाई में बैठकर सर्दियों के मजे ले रहे थे। उनकी माँ कौशल्या एक हाथ में मूंगफली लेकर अपने बच्चों को कह रही थी, बच्चों, आज तुम बिस्तर से नीचे मत उतरना। आज बहुत ही ज्यादा ठंड है। और यह भुनी हुई मूंगफली जल्दी से खत्म कर देना, इससे ठंड कम लगेगी। मोंटी और गुड़िया एक साथ मूंगफली खाते खाते टीवी देख रहे थे। कौशल्या ठंड से कांपती हुई उसने अपने कमरे में जाकर एक गरम स्वेटर पहन लिया। वहीं गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती थी। सर्दियों में अक्सर उनकी हालत और भी गंभीर हो जाती थी। श्यामा देवी अपनी बहू से कह रही थी, बहू हो यह ठंड, ये सर्दियों ने तो फिर से हमारे घर को अपने जाल में ले लिया है। अब तो मैंने जैसे तैसे दीपू और मुन्नी को सुला दिया है, लेकिन वह उठने के बाद फिर से ठंड का जिक्र करेंगी। उनकी ठंड में मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने पास कुछ पैसे रखे हैं, जिससे घर के लिए कुछ गर्म कपड़े आ जाएंगे। इस बार हम भी अपनी सर्दी दूसरों की तरह आराम से बिताएंगे। ये बात सुनकर श्यामा देवी को थोड़ा अच्छा लगा कि उनको सर्दी में सोने के कम से कम एक कंबल तो मिल जाएगा। राधिका अपने बच्चों को यूं ठंड में बिना कंबल में सोता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार राधिका जैसे तैसे करके अपने बच्चों की मायूसी को दूर करना चाहती थी। राधिका को उसके पति ने शहर जाने से पहले कुछ पैसे दिए थे, जिसमें से राधिका ने कुछ इकट्ठे किए थे। माँ जी, मैं बच्चों और घर के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने जा रही हूँ। ये बात सुनकर दीपू और मुन्नी बहुत खुश हो जाती हैं कि उन्हें सर्दी में अब गर्म कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। तभी वह कहती हैं, माँ, आप सच में हमारे लिए इस गरम कंबल और कपड़े लेने जा रही हैं। माँ, फिर आप जल्दी से बाजार होकर आ जाइए। अरे हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अभी जाकर आती हूँ। राधिका ठंड में कुमकुमाती हुई बाजार को निकल पड़ती है। राधिका ने बच्चों और घर के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे और अपने लिए एक पहली बार साड़ी खरीदी। राधिका ठंड में लगभग भीग चुकी थी। जब वह खरीदारी करके घर लौट रही थी, तो उसे घर से फोन आया। जब उसे पता चला कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तो हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। घर में एक पैसा नहीं है और मेरी दोनों बच्चियां आंखों में उम्मीदें लाई बैठी है। अब उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। वह भागती हुई वहीं दुकान पर गई और उसने भाई से विनती की कि यह सब कपड़े वापस लेकर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। उसने अपने घर की हालत के बारे में उन्हें बताया। कपड़े बेचने वाले भाई को राधिका पर तरस आ गया। उसने सभी कपड़े वापस ले लिए और राधिका की आर्थिक हालात पर उन्हें तरस आया और राधिका को कंबल देना चाहा। पहले तो उसने मना किया, फिर बाद में मानकर उसने भाई साहब से धन्यवाद किया। जब राधिका घर पहुंची तो वह विजय की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुई। लेकिन जब उसने अपनी सास की आंखों में आंसू देखे तो कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, विजय ठीक हो जाएंगे और मैं जल्दी से जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। रात को राधिका ने घर में जो एक कंबल था वो विजय को दे दिया और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी ताकि ठंड कम लगे, और वह खुद जाकर ठंड में जमीन पर सो गई। रात को बारिश होने लगी और ठंड और भी बढ़ गई। राधिका और उसकी बेटी जमीन पर पड़े हुए कांप रहे थे। माँ, उठिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी बेटी, मुझे एक दिन का समय दे दे, मैं कल पक्का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह विजय को होश आ गया था। राधिका ने विजय को बैठे हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई और उसने कहा, अरे, आपको होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। राधिका, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में आकर तुम्हें हमेशा मुश्किलों चिंताओं का सामना करना पड़ा। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी खुशी नहीं दी। हमेशा तुमने मेरे घर के बारे में मुझसे बढ़कर सोचा है। तभी अंदर से राधिका की सांस की आवाज आती है। बहू मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार है। ठंड के कारण उसका शरीर चलना बंद हो गया है। माँ जी, आप मुन्नी का ध्यान रखिए। मैं बाजार में जाकर अपने काम और मुन्नी के लिए दवाई का पता करके आती हूँ। राधिका के पास कुछ पैसे ही थे, जिससे कि मुन्नी की दवाई आना नामुमकिन था। इसलिए उसने कई जगह से काम मांगने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। थक हारकर वह एक मंदिर में आ गई। वह मंदिर में निराश होकर बैठी थी, क्योंकि वह अब अंदर से हार चुकी थी। तभी वही मंदिर में कौशल्या आई हुई थी। जब उसने राधिका को यूं बैठे हुए देखा, तो उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरी घर पर बेटी बहुत बीमार है, उसके लिए दवा लेनी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। कौशल्या उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में काम के लिए रख लेती है। राधिका ने कौशल्या का धन्यवाद किया। कौशल्या राधिका को अपने घर पर ले आती है और उसको सारे काम के बारे में समझा देती है। इस तरह राधिका सारे घर का काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर देती है। जब वह मोंटी और गुड़िया के कमरे में सफाई कर रही थी, तो उन्हें यूं कंबल में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बच्ची मुन्नी और दीपू की याद आ गई, क्योंकि उसने आज तक अपनी बच्चियों को हमेशा गर्म कपड़ों के लिए तरसता हुआ देखा है। जब कौशल्या अपने कमरे में गई, तो उसने देखा कि कमरे की सफाई बड़े ही अच्छे तरीके से की हुई है, तो वह राधिका के काम से बड़ी प्रसन्न हुई। वह उसे धन्यवाद करने के लिए रसोई घर में गई, तो उसने देखा कि राधिका ठंड के मारे कांप रही है। उसने अपनी अलमारी में से राधिका के लिए कुछ गर्म कपड़े निकाल दिए और उसने राधिका को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा, राधिका, मैंने तुम्हारे लिए सर्दियों के लिए कुछ कपड़े निकाले हैं। घर जाते वक्त इसे ले जाना, और यह कुछ पैसे एडवांस रख लो अपनी बेटी की दवाई के लिए। राधिका कुछ गर्म रजाइयां और कपड़ों को देखकर बहुत खुशी हुई और उसने कौशल्या का धन्यवाद किया। घर जाते वक्त राधिका बहुत खुश थी और उसने सबसे पहले मुन्नी के लिए दुकान से दवाई ली। और जैसे ही वह घर पहुंची, उसने सभी घरवालों से कहा, माँ जी, मुझे काम मिल गया है। आज से हम कभी भी किसी चीज के लिए नहीं तरसेंगे। यह सब गर्म कपड़े मुझे कौशल्या भाभी ने दिए हैं, और मुन्नी के दवाई के लिए भी उन्होंने ही पैसे दिए हैं। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, कि तुम्हें काम मिल गया। चलो, आज हम कंबल में तो सो पाएंगे। राधिका ने अपनी सास से मुन्नी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। बहू, वो तो बेचारी ठंड से कांपती हुई सुबह से सो रही है। वो जो तुम एक कंबल लेकर आई थी, वह मैंने धो दिया था। राधिका मुन्नी के पास गई और बैठकर कहने लगी, मुन्नी बेटी, खड़ी हो जा। देख, मैं तेरे लिए गर्म कंबल और कपड़े लेकर आई हूँ, और दवाई भी। काफी देर तक मुन्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। राधिका ने अंदर से विजय को आवाज दी। विजय दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने मुन्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन ठंड की मार ने उसका पूरा शरीर जकड़ लिया था और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली थी। विजय ने सबको बताया कि मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। सभी एकदम से रोने लग गए। राधिका के दिल को एक बहुत बड़ा पत्थर लगा। यह बात सुनकर वह एकदम से चौंक गई थी। श्यामा देवी आंखों में आंसू लिए हुए भगवान को दोष देती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया।
तभी मुन्नी की छोटी बहन दीपू आकर कहती है, माँ, दीदी उठ क्यों नहीं रही? दीदी को क्या हुआ है? यह बात सुनकर विजय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद, अब भले ही राधिका के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बड़ी बेटी की कमी खलती थी।